नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गिरिराज आपके यूट्यूब चैनल जीएम फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 9th क्लास के सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के सिलेबस को फुल एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त के बाद चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी अपने काम में लगे हुए हैं, उसी प्रकार हम स्टूडेंट्स को भी अपना काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बता दें आपके लिए 9th क्लास का सिलेबस लेके आए हैं। आपको इसे लर्न करना, सीखना है। तो फ्रेंड, आज के बाद हम डे टू डे आपके लिए 9th और 10th क्लास की साइंस की अपडेट्स लाएंगे। तो जिन्हें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, 9th क्लास के सिलेबस में आपको बता दें कि ये 9th क्लास का सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है। पहले नंबर पे आती है केमिस्ट्री, दूसरे पे आती है बायोलॉजी, तीसरे पे आती है फिजिक्स और चौथे पे आता है इन्वायरमेंटल थ्योरी। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इसमें 15 चैप्टर हैं जिनको 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। फ्रेंड्स, पहले जो 4 चैप्टर लगातार 1 से 4 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री पर आधारित है, रसायन पर आधारित है। फिर 5, 6, 7 जो 3 चैप्टर हैं वो बायोलॉजी पर आधारित हैं और बाकी के 5 चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 जो 5 चैप्टर हैं फ्रेंड्स वो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से संबंधित है। और बाकी के बचे 3 चैप्टर 13, 14, 15 जो कि इन्वायरमेंटल थ्योरी से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, हम आज इस सिलेबस को कम्प्लीटली जानेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहला चैप्टर जो आता है हमारे आसपास के पदार्थ। सो फ्रेंड्स, ये 9th क्लास है, इसमें कुछ डीपली नहीं होगा, मगर जो भी होगा सिंपली होगा। केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम इनमें जानेंगे। फ्रेंड्स, अब दूसरा चैप्टर आता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्योरिटी के बारे में जानेंगे। तीसरा चैप्टर आता है फ्रेंड्स परमाणु एवं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु अणु परमाणु आयनों से बनी होती है। सो फ्रेंड्स, अणु परमाणु आयन क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम उनके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है परमाणु की संरचना। सो फ्रेंड्स, जब अणु परमाणु आयन होते हैं तो उनकी कुछ निश्चित संरचना भी होती है। जब पदार्थ निर्मित होता है तो अणु परमाणु आयनों से ही बना होता है, तो वो परमाणु किस आकार का होता है, कैसे एक पदार्थ को निर्मित करता है, तो इस चैप्टर में हम उस परमाणु के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अपना पहला टॉपिक। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 4 चैप्टर थे उनमें ये चैप्टर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम 5वें चैप्टर की। 5वें चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। फ्रेंड्स, वैसे सभी को पता होगा जीवन की मौलिक इकाई क्या है, पर आपको बता दें जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। इसे सूक्ष्म। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। 6वां चैप्टर है अपना ऊतक। फ्रेंड्स, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इस चैप्टर में हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, 7वां चैप्टर है जीवों में विविधता। फ्रेंड्स, विविधता आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु यहाँ विविधता का मतलब है विभिन्नता से। जीवों में जो विभिन्नता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 3 चैप्टर थे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब जो 8वां चैप्टर है गति नाम में ही ऐसा लगता है कि हाँ, मोशन। सो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। 8वां चैप्टर गति, 9वां चैप्टर है बल तथा गति के नियम, 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, 11वां चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, 12वां चैप्टर है ध्वनि। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है जो फिजिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो सकते हैं, पर फ्रेंड्स एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे ना, सब ईजी है। फ्रेंड्स, अब बाकी के जो 3 चैप्टर बच रहे हैं 13, 14, 15। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंटल थ्योरी से रिलेटेड तो है, परंतु कहीं ना कहीं ये बायोलॉजी से संबंधित है। 14वां चैप्टर आता है प्राकृतिक संपदा। फ्रेंड्स, ये प्रकृति में हरियाली जो भी है सब प्रकृति की देन है। सो फ्रेंड्स, हम 14 चैप्टर में प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। और 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। सो फ्रेंड्स, ये खाद्य संसाधन है उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था 9th क्लास का सिलेबस। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, और आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स, यदि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे या हमारे सब्सक्राइब 1000 प्लस हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स,